नमस्कार। कभी सोचा है, एक पत्थर और एक पौधा दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन इनमें आखिर फर्क क्या है? एक जिंदा है और दूसरा नहीं। तो आज हम जिंदगी के इसी राज से पर्दा उठाएंगे, उन प्रक्रियाओं को समझेंगे जो किसी भी चीज को जीवित बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, जीवित होने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ हिलना डुलना है या सिर्फ सांस लेना? असल में ये इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इसका जवाब है एक शब्द में, जैव प्रक्रम। ये वो सारे जरूरी काम हैं जो हमारे शरीर जैसी एक अद्भुत मशीन को लगातार चलाते रहते हैं। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो खुद अपनी मरम्मत करती है, खुद के लिए एनर्जी बनाती है और लगातार बढ़ती रहती है। आज हम इसी मशीनरी के 4 सबसे जरूरी पुर्जों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस मशीन के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पोषण। किसी भी जिंदा चीज के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि बाहरी दुनिया से फ्यूल यानी ऊर्जा कैसे हासिल की जाए, क्योंकि बिना फ्यूल के तो कोई मशीन नहीं चल सकती। और हमारा शरीर भी तो एक कमाल की मशीन ही है। तो इस चुनौती का समाधान क्या है? हमारा अपना पाचन तंत्र। इसको ना आप एक तरह का डिसअसेंबली प्लांट समझिए। इसका काम बस इतना है कि जो भी हम खाते हैं उस कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़-फोड़ कर बिल्कुल छोटे-छोटे काम के अणुओं में बदल देना। वही अणु जिनसे शरीर को असल में एनर्जी मिलती है। और ये पूरा प्रोसेस एक 5 स्टेप का सफर है, बड़ा सीधा सा। स्टेप 1, खाना अंदर लेना, फिर उसे तोड़ना यानी पाचन, फिर उसके काम के हिस्सों को सोखना, अवशोषण, फिर उन हिस्सों को जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करना, स्वांगीकरण, और आखिर में जो कुछ भी बेकार बचा उसे बाहर निकाल देना, बहिक्षेपण। देखा कितना लॉजिकल है। और मजेदार बात पता है क्या है? इस दुनिया में एनर्जी पाने के 2 मेन तरीके हैं। मानिए 2 टीमें हैं। टीम ए है स्वपोषी, जैसे पौधे, ये अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से। और फिर आती है टीम बी, विषमपोषी। ये टीम हम लोगों की है, जानवरों की है। हम एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो फ्यूल शरीर में आ चुका है, लेकिन सोचिए, गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालने से तो वो चलती नहीं है ना। उस पेट्रोल को इंजन में जलना पड़ता है, तब जाकर पावर बनती है। बिल्कुल वही बात यहां भी है। अब अगली चुनौती यह है कि उस फ्यूल को, उस भोजन को इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में यानी पावर में कैसे बदला जाए। और इसका जवाब है श्वसन। अच्छा, यहां एक बहुत आम कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। सांस लेना और श्वसन ये एक चीज नहीं है। सांस लेना वो तो बस एक फिजिकल काम है, हवा अंदर हवा बाहर, फेफड़ों का काम। लेकिन जो असली खेल है, जो असली एनर्जी प्रोडक्शन है, वो है श्वसन। और ये होता है हमारे हर एक सेल के अंदर। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ये एनर्जी बनाने का ब्लूप्रिंट है। इसे ऐसे समझिए कि ग्लूकोज जो हमें खाने से मिला वो एक कच्चा ईंधन है। अब इस ईंधन से एनर्जी निकालने के 3 अलग-अलग रास्ते हैं, और कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन है या नहीं है। तो देखिए, ये हैं वो 3 सिनारियो। पहला, जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे यीस्ट में होता है, इससे इथेनॉल बनता है। दूसरा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में होता है, इससे लैक्टिक एसिड बनता है, और हाँ, इसी से वो दर्द और क्रैम्प होता है। और तीसरा, सबसे एफिशिएंट रास्ता, जब ऑक्सीजन भरपूर हो, ये होता है हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इससे बनती है ढेर सारी एनर्जी। यही हमारा मेन एनर्जी सोर्स है। तो चलिए, एनर्जी बन गई, बहुत बढ़िया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एनर्जी बनी तो एक जगह है, पर इसकी जरूरत तो शरीर के हर कोने में है, हर एक सेल को। तो सवाल ये है, इस एनर्जी को, ऑक्सीजन को और बाकी जरूरी सामान को हर सेल तक पहुंचाया कैसे जाए? इसके लिए चाहिए एक सुपर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंजन, उसका पावर हाउस, वो है हमारा दिल, हमारा हृदय। एक नॉन स्टॉप सुपर पावरफुल पंप जो पूरी जिंदगी, हर सेकंड खून को पूरी बॉडी में दौड़ाता रहता है। हमारे दिल के अंदर ना 4 चैम्बर होते हैं। इसका जो राइट साइड है, उसका काम है पूरी बॉडी से गंदा खून, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जमा करके साफ होने के लिए फेफड़ों में भेजना। फिर इसका लेफ्ट साइड फेफड़ों से आए उस साफ ऑक्सीजन से भरे खून को पूरी ताकत से पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है। इसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण। कितना ब्रिलियंट सिस्टम है ना? साफ और गंदा खून कभी मिक्स ही नहीं होते।
तो ये खून दौड़ता कहाँ है? ये दौड़ता है रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क में, पूरी बॉडी में फैले हुए हाईवेज की तरह। और इसके दो मेन लेन हैं। धमनियां, ये खून को दिल से दूर ले जाती हैं, ये हाई प्रेशर एक्सप्रेसवेज हैं। और दूसरी हैं शिराएं, ये खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं, ये लो प्रेशर सर्विस रोड्स की तरह हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस पर, उत्सर्जन। जरा सोचिए, जब कोई भी फैक्ट्री चलती है तो उसमें आखिर में कचरा तो निकलता ही है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में इतने सारे काम हो रहे हैं तो उनसे कुछ हानिकारक, कुछ बेकार चीजें भी बनती हैं, और इनको शरीर से बाहर निकालना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो शरीर में ये सफाई का जिम्मा किसका है? ये है उत्सर्जन तंत्र का, और इस टीम का स्टार प्लेयर है हमारी किडनी। ये हमारे खून के लिए एक बेहतरीन फिल्टर प्लांट है जो 24 घंटे नॉन स्टॉप कचरा साफ करती रहती हैं। और देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका भी सबका अलग अलग है। जहां हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स हाईटेक फिल्टर सिस्टम है, वहीं पौधे क्या करते हैं? वो अपना कचरा या तो अपनी पत्तियों में स्टोर कर लेते हैं, जो आखिर में गिर जाती हैं, या फिर उसे गोंद या रेजिन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव तरीका है। तो आइए सब कुछ जोड़ते हैं। पोषण से फ्यूल मिला, श्वसन ने उस फ्यूल से पावर बनाई, परिवहन ने उस पावर को हर जगह पहुंचाया, और उत्सर्जन ने प्रोसेस की सफाई कर दी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये अलग अलग काम नहीं है, ये एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। ये एक टीम है। और आखिर में एक सवाल जिसे सोचना बहुत जरूरी है, ये चारों प्रक्रियाएं मिलकर जिंदगी की गाड़ी को चलाती हैं। क्या इनमें से एक भी पहिया निकाल दिया जाए तो ये गाड़ी चल पाएगी? सोचकर देखिए, बिना फ्यूल के पावर कहां से आएगी? बिना ट्रांसपोर्ट के वो पावर पहुंचेगी कैसे? और बिना सफाई के शरीर जहर से ही भर जाएगा। यही जो एक दूसरे से जुड़ाव है, शायद जिंदगी का असली जादू यही है।